औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाइल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। सलावत। एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। सिलसिले बयान की आज तीसरी गुफ्तगू आप हजरात के ज़ौक़ समात के लिए हदिया की जा रही है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस उन्वान पर कि फ़ातिमा ज़हरा मरकज़ शफ़ाअत हैं। और अब तक की गुफ्तगू में यकीनन बहुत आसानी के साथ इस बात को समझा जा सकता है और अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है कि ये एक ऐसा उन्वान है जो हर मुसलमान की तमन्ना है। ये मौजू हर मुसलमान से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से मुताल्लिक़ हो और चाहे वो बरेलवी फ़िरक़ा हो, वो भी शफ़ाअत पर यकीन रखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम आखिरत में शफ़ाअत करेंगे। चाहे वो नक्शबंदी हों, चाहे वो हम्बली हों, चाहे वो शाफ़ई हों, चाहे वो मालिकी हों, सबका इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ने आखिरत में शफ़ाअत के लिए कुछ लोगों को रखा है। इन तमाम फ़िरक़ों में अब ज़ाहिर है कि इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, इसलिए कि ये सारी बातें सबके सामने हैं और इस पर बहसें हुई हैं। वाहिद एक फ़िरक़ा है वहाबियों का कि जो शफ़ाअत के अक़ीदे पर यकीन नहीं रखता। हालांकि उनके जो बुज़ुर्ग हैं इमाम इब्न तैमिया, उन्होंने अपनी किताब में मुस्तक़िल तौर पर यह बात लिखी है कि जहाँ आखिरत में बहुत से मनसब पैगंबर को दिए गए, उसमें एक मनसब ये भी है कि पैगंबर आखिरत में शफ़ाअत करेंगे। बड़े लिख के चले गए रसूल शफ़ाअत करेंगे, मगर छोटे मानने को तैयार नहीं है। अब ना माने तो ज़ाहिर है इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए कि जब कोई ख़ुद ही अपना नुकसान करना चाह रहा है तो उसमें हम क्या बात कर सकते हैं। मगर हाँ, ये बात कहते हुए
सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि किसी भी फ़िरक़े में शफ़ाअत का नज़रिया इतने वाज़े अंदाज में नहीं पाया जाता जितना अली के चाहने वालों के यहाँ पाया जाता है। इसलिए कि बाकियों के यहाँ ये बात तो है कि शफ़ाअत होगी, मगर किस तरह होगी, किस बुनियाद पर होगी, किन शराइत पर होगी, किसकी शफ़ाअत होगी और किसकी नहीं होगी, ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए कि उन लोगों ने सिर्फ शफ़ाअत का नाम सुना है। हम वो हैं जो शफ़ाअत करने वालों के दामन को पकड़े हुए हैं। इसलिए हमारे पास पूरी तफसीलात मौजूद हैं और एक एक मरहला जहाँ मैंने कल की गुफ्तगू रोकी थी वहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। अमल साले नेक अमाल मुजस्सम हो के बताएंगे और सिफारिश करेंगे और गवाही देंगे और शफ़ाअत की मंजिल पर आएंगे कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, और वहीं पर खुदा अक़ीदे की बुनियाद पे शफ़ाअत करेगा। हम आमाल बाद में देखते हैं, अक़ीदा पहले देखते हैं। उसकी वजह यह है कि कब्र में भी अल्लाह नामा अमाल नहीं पूछेगा। कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, कितने रोज़े रखे हैं, कितने हज करके आए हो, कब्र में खुदा अक़ीदे का सवाल पूछेगा। कौन तुम्हारा रब है, कौन तुम्हारा रसूल है, तुम्हारी किताब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, और वही पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है। शफ़ाअत का ताल्लुक अमल से नहीं अक़ीदे से है और अली की विलायत अक़ीदे में शामिल है। अली की विलायत अक़ीदे में शामिल है। तो जहाँ एक एक अमल गवाही देगा, एक एक अमल खैर गवाही देगा, तो वहाँ सूरह यासीन में ये भी इरशाद हुआ, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और क़यामत के दिन मुँह पे ताले लगा दिए जाएंगे। क़यामत के दिन हम मुँह पे ताले, सूरह यासीन, हम क़यामत के दिन सबकी ज़बानों पर मुँह पर ताले लगा देंगे, इसलिए कि इसी मुँह से झूठ बोलते थे। अब यहाँ मंजिल शफ़ाअत पे झूठ नहीं चलेगा। इस ज़बान पे ताला लगा दो जो ज़िंदगी भर झूठ बोलती रही। अब किसने किसको झुठलाया, किसने किसकी सदाकत का इनकार किया, किसने किसकी सच्चाई की गवाही नहीं दी और झूठ बांधा, खुदा कहेगा इनकी ज़बानों पे ताले लगा दिए जाएंगे। और उसके बाद इरशाद होगा, वह तो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बताएंगे हमने क्या किया, वह अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और पाँव बताएंगे हमने क्या किया। ज़बान पे ताला लगा है, झूठ नहीं बोल सकते। हाथ कहेगा हमने क्या किया, पाँव बताएंगे हमने क्या किया। हाथ बताएगा किसका हक़ गस्ब किया है, किसके माल पर डाका डाला है, किस पर जुल्म किया है। मुंह छुपा सकता है मगर हाथ नहीं छुपा सकते। और पाँव बताएंगे अपने पाँव से किसको अजियत पहुंचाई है। सिर्फ हाथ का जिक्र है और पाँव का जिक्र है। भाई जो कुछ हाथ कहेंगे वो बोलेंगे, जो कुछ पाँव करेंगे वो बोलेंगे। इसलिए इसी हाथ से कभी अब्बास का आलम चूमते हैं, कभी हुसैन का मातम करते हैं, कभी ताबूत उठाते हैं, कभी तबर्रुक खाते हैं, ताकि ये हाथ आज़ादारी के गवाह बन जाए, ताकि ये हाथ हुसैन की आज़ादारी की गवाही देने लगे। इन्हीं से मातम हुआ है, इन्हीं से अब्बास का आलम उठा है, इन्हीं से हुसैन का ताबूत उठा है और इन्हीं हाथों से तबर्रुक बटा है। तवज्जो रहे। और अब अगला जुमला, आपसे बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा। भाई हाथ तो हाथ है,
पाँव ने आखिर ऐसा क्या काम किया था कि पाँव भी बताएंगे हमने क्या किया। अब समझ में आया, हुसैन का जुलूस बिला वजह नहीं होता। जुलूसों में जाओ ताकि पाँव हश्र में गवाही दे, मैं भी अज़ादारी में शामिल रहा हूँ। पाँव अज़ादारी के गवाह बन जाए, तवज्जो है। और मोबाइल पर मजलिसें सुनने वाले किसी सवाब के मुस्तहिक नहीं हैं। शहर में अगर हो और बराबर में मजलिस हो रही हो और पर्चे अदा पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, पैरों से चल के जाओ पर्चे अदा पर, ताकि पाँव गवाहे अदादारी बन जाएं, पाँव अदादारी के गवाह बन जाएं। और जब पैर चलेंगे और पर्चे अदा पर आएंगे तो सिर्फ पाँव गवाही नहीं देंगे। भाई बहुत तवज्जो है। हमने अपने बचपन में देखा, बुजुर्ग कहते थे बेटा जब नमाज पढ़ो तो जगह बदल बदल के पढ़ना, कभी पहली सब, कभी दूसरी सब, कभी दाएं कभी बाएं। एक जगह नमाज पढ़ने के लिए मखसूस मत करना। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर एक ही जगह पढ़ते रहोगे तो क़यामत के दिन सिर्फ वही जगह तुम्हारी इबादत की गवाही देगी। इसलिए जगहें बदल बदल के बैठो ताकि एक गवाह इबादत का न रहे, बल्कि मुख्तलिफ ज़मीन से तुम्हारी इबादत की गवाही आए। इसलिए फ़र्ज़ अदा पर भी मुख्तलिफ जगहों पर बैठो ताकि अदा खाने का हर हिस्सा अदादारी की गवाही दे। हर हिस्सा एक एक गोशा गवाही दे, एक एक अमल खैर गवाही दे। और इसी मंजिल पर हदीसों में रिवायत में आया है कि अमानत भी गवाही देगी। अमानत हश्र में शफाअत करेगी और बताएगी इसने अदा किया या नहीं किया, इसने अदायगी की या नहीं की, मुझे हकदार तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। अब ये तो समझने वाले पर है, किसको अमानत समझता है और किसको अमानत नहीं समझता। अमानत सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं होती, सिफात की शक्ल में भी होती है। तो आपको कोई अमानत दे, अगर आप अपनी जेब में रख लें, रख लीजिए, मर्जी है, लेकिन क़यामत के दिन अमानत गवाही देगी मुझ तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। तो हकदार तक हक पहुंचाओ ताकि हश्र में ज़रिए शफाअत बन जाए। हमें अली की विलायत बुज़ुर्गों से अमानतन मिली है। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? और अब अगर ये अमानत हकदार तक ना पहुँचे, अगली नस्ल तक ना पहुँचे, तो अली की विलायत भी हश्र के दिन शिकायत करेगी कि बाप ने अपने तक रखा, औलाद तक नहीं पहुँचाया। आज़ादारी अमानत है, विलायत अली अमानत है, तो ये अमानत भी गवाही देगी। और अगर दौलत आ जाए तो दौलत भी पुकार के कहेगी किस तक पहुंचाया, किस तक नहीं पहुंचाया। तो अब अगर पैगंबर अपने बाद अमानतें छोड़ जाएं तो वो अमानतें अपने हकदार तक पहुंचनी चाहिए। और अगर कोई पहुंचते पहुंचते अमानत को रोक ले तो वो अमानत भी हश्र में गवाही देगी। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं। अब पैगंबर ने फदक किसी को भी दिया हो, अगर हकदार तक ना पहुँचने दिया जाए तो समझ लो सिर्फ हम हक फातिमा के गवाह नहीं है, बागे फदक भी गवाह है, हक फातिमा है। वो भी पुकार के कहेगा, वो भी पुकार के कहेगा अमानत पहुँचाओ,
अमानत पहुंचाओ। माल आया तो वापस जाएगा, जेब में नहीं रहेगा। लेकिन अगर खुदा ये कह दे अपने हबीब से, वजदका आइलन फअगना, तुम बेनियाज थे, हमने तुम्हें गनी कर दिया। तुम बेनियाज थे, हमने तुम्हें गनी कर दिया। कल कह चुका और आज उसी को सामने रख के गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। भाई जब दो चीज़ें मिले हैं और दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, उसी से तो शिफात पैदा होती है। अब मुझे दुनिया ये बताए, इस्लाम कितने ख़तरे में था और इस्लाम को ज़रूरत थी ऐसी दौलत की कि कुछ फ़ायदा हो जाए। भाई जब किसी की दौलत काम ना आई तो माले खदीजा काम आ गया। इधर खदीजा का माल आया, उधर इस्लाम खतरे से बाहर आया। भाई तवज्जो रहे, इसलिए कहना पड़ेगा कि ये बात सही है कि इस्लाम में रहने वाले खुदा से शिफात का मुतालबा रखते हैं, मगर खुद इस्लाम माले खदीजा का मोहताज होकर बतला रहा है कि मेरी शिफात माले खदीजा ने की है। मेरी शिफात माले खदीजा ने की है। कितने बड़े ख़तरे से इस्लाम को निकालने वाला माले खदीजा। और खदीजा कह रही हैं अमानत गवाही देगी। भाई बहुत तवज्जो रहे, मालूम है कि खदीजा के माल में क्या क्या था। लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र करते हैं। मैं नौजवानों के लिए कुछ बातें बता के आगे बढ़ जाऊं। और अजीब इत्तेफाक ये कि जितनी चीज़ें खदीजा की तिजारत में थीं उसका तज़किरा कुरान में भी आया। मुश्क की तिजारत, मुश्क खुशबू, काफूर की तिजारत, जंजबील की तिजारत, सौंठ, सौंठ समझते हैं? नहीं समझते शाकिर भाई से पूछ लीजिएगा। ये चीज़ें आई हैं, कुरान में जिक्र है। और अजीब इत्तेफाक ये है कि तीनों संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ हैं। संस्कृत, हिंदी ज़बान के अल्फाज। हमें तो 70 साल हुए हैं पाकिस्तान बने हुए, उससे पहले तो हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे। भाई थे या नहीं थे? कितने खुशी की बात है, 3 चीज़ें जो हिंदुस्तान से जाती थी तिजारत के लिए और माले खदीजा का हिस्सा बनी, तो उनके वही नाम कुरान में आए कि जो हिंदुस्तान में बोले जाते थे। लेकिन मुझे इस पर हैरत नहीं है कि हिंदुस्तानी ज़बान के 3 लफ्ज़ कुरान में आए, बल्कि खुशी इस बात की है कि तीनों आए तो जन्नत के लिए आए, जन्नत के लिए आए। और अब अगला जुमला कहाँ है? सूरह हलता में आए तो पंजतनी सूरह में आए। और तीनों के तीनों माले खदीजा में शामिल। और हुआ क्या? रसूल ने पेशकश यहीं की थी तिजारत की। खदीजा ने कहा था आप आ जाएं और मेरे साथ तिजारत करें। खदीजा की तरफ से पेशकश थी। ऐलान रिसालत नहीं हुआ, ऐलान रिसालत नहीं हुआ। पैगंबर 25 साल के और खदीजा कह रही हैं आइए मेरा माल ले जाइए, तिजारत कीजिए। हमारे यहाँ हुक्म यह है कि अगर 4-5 दोस्त मिलकर तिजारत करें और अपने अपने पैसे शामिल करें तो माल का ताहिर होना ज़रूरी है। अगर माल ताहिर ना हो पूरी तिजारत हराम कहलाएगी, माल हराम। पैगंबर ने ऐलान रिसालत से पहले माल खदीजा को इस्तेमाल किया। और रसूल का तरीका ये है कि जो ऐलान रिसालत के बाद है वही ऐलान रिसालत से पहले है। ऐसा हो नहीं सकता पहले कुछ करें और बाद में कुछ करें। भाई ऐलान रिसालत से पहले माल खदीजा को इस्तेमाल करके बतला दिया कि जितनी रिसालत ताहिर है उतना माल खदीजा ताहिर है।
भाई जुमला जाया ना जाए, इतना पाक माल है कि रिसालत खुद तिजारत में शरीक हो रही है। और पैगंबर कह रहे हैं कि मैं माल खदीजा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब समझ लो कितना ताहिर माल होगा। तो तिजारत हुई, माल गर्दिश में आया, मुनाफा होता चला गया, इतना मुनाफा, इतना मुनाफा, इतना मुनाफा कि ज़िंदगी में खदीजा को पहले कभी नहीं हुआ। भाई बहुत तवज्जो, पूरा इस्लाम फैल गया सिर्फ और सिर्फ माल खदीजा से। अब कितनी नाइंसाफ़ी होती कि जिस परवरदिगार का दीन ही माल खदीजा से फैला हो और वो उसके लिए कोई सिला मुकर्रर न करे। ये कैसे हो सकता है? हल जज़ाइल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह के यहाँ हर एहसान की जज़ा मौजूद है। इसलिए कुदरत देख रही थी इतना माल खर्च हुआ, इतना माल खर्च हुआ है कि इसके बदले में पैगंबर को ऐसी चीज़ दे दो जो माल खदीजा के बराबर हो जाए, और हम क़यामत के दिन ये कहें कि हमने माल खदीजा के एहसान को ज़िंदगी ही में अदा कर दिया। भाई खैबर के बाद से पैगंबर चले, फदक पैगंबर के हाथ में आया, आयत नाज़िल हुई, वह आते दल कुर्बा हक को, हकदारों तक हक पहुंचा दो। ऐ पैगंबर हकदारों तक हक पहुंचा दो। और जब हक पहुंचा और फदक फातिमा के नाम लिख दिया तो तहरीर देते हुए बेटी से जुमला कहा था कि फातिमा, मैं तुम्हारी माँ के उस माल के हक को इस सूरत में अदा कर रहा हूँ कि जो खर्चा हुआ है तुम्हारा उसके बदले में फदक दे रहा हूँ। नहीं समझ रहे आप? अमानत थी खदीजा की, दी फातिमा ज़हरा को। माल था खदीजा का, दिया फातिमा ज़हरा को। भाई तवज्जो है या नहीं? आगे से पीछे तक मुतवज्जो कर रहा हूँ। माल खदीजा का है, दे रहे हैं हक बेटी को। और ऐसे में कुरान ने कहा हकदार तक हक पहुँचा दो। तो फातिमा तक जो हक पहुँचा है वो दरअसल माँ का हक है, और हक क़यामत में गवाही देगा, अमानत क़यामत में गवाही देगी। फदक बदल है माले खदीजा का, और माले खदीजा वो है जिसके लिए खुदा ने कहा वह वजदका आइलन फअगना। जब हमने तुम्हें खर्च करने वाला पाया तो मालदार बना दिया। ये नहीं कहा खदीजा ने मालदार बनाया, बल्कि कहा हमने मालदार बनाया। अल्लाह ने खदीजा के माल को अपना माल कहा है। अल्लाह ने खदीजा के माल को अपना माल कहा है, और माले खदीजा का बदल भागे फदक है। तो अब अगर ये कोई ले जाए अपने हाथ से तो वो फातिमा का नहीं, खुदा का गुनहगार है। वो फातिमा का नहीं। भाई बहुत तवज्जो रहेगा जुमले पर। वो फातिमा का नहीं बल्कि खुदा का गुनहगार है। इसलिए जहाँ माल शिफात करेगा वहाँ दौलत खदीजा भी शिफात करेगी। दौलत खदीजा शिफात की मंजिल पर है, खदीजा का माल शिफात की मंजिल पर है। माल पुकार के कहेगा कितने नमक हलाली की है और किसने। अगला जुमला क्या होगा? क्या होगा? तो अब इतना बता दीजिए, हक के नमक अदा हो तो कैसे हो? हक के नमक हो अदा तो कैसे हो? बस जो फदक की हिमायत में बोलेगा वही नमक हलाली करेगा, और जो इस मंजिल पर आए उसी के लिए हाशिर में गवाही पूरी हो जाएगी। हाशिर में गवाही पूरी हो जाएगी। माल शिफात की मंजिल पर, अमानत शिफात की मंजिल पर। अली को बुलाया, कहा या अली इधर आइए। कहा फातिमा क्या हुआ?
क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या फिर क्या इरादा है? क्या ऐसा कीजिए, मेरी चादर ले जाइए और वो जो शमून यहूदी है उससे कुछ जौ ले आइए, चादर गिरवी रखवा के जौ ले आइए। अली चादर लेके चले, यहूदी के घर आए। अकीदा अच्छा हो तो फातिमा की चादर यहूदी के घर भी पहुंच जाती है। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? और एक बात समझ लीजिए, वादे कर दूं, यहूदी भी दो तरह के हैं। अल्लाह ने कहा यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इसका मतलब है नहीं हो सकती दोस्ती। लेकिन अगर वही खुदा ईसाइयों की तारीफ भी करे और क्या ईसाइयों को देखो इनमें राहिब हैं, इनमें आलिम हैं, यहूदियों को देखो इनमें आलिम पाए जाते हैं। यहूदियों के लिए कहा हमने बनी इस्राइल को फजीलत दी। अच्छा सब छोड़िए, अहले किताब का खाना जायज़ है या नहीं है? है जायज़। अहले किताब कौन? यहूदी ईसाई। मौलाना तशरीफ़ फरमा पूछ लीजिएगा, इस वक्त आराम कर रहे हैं लेकिन जब उठें तो पूछ लीजिएगा। अहले किताब आइए आगे आ जाएं, डॉक्टर साहब आगे आ जाइए, आगे आ जाएं, सलावत पढ़ें बाबा जे बलन। एक मरतबा और सलावत पढ़ लें बाबा दे। तो भाई यहूदी भी दो तरह के, ईसाई भी दो तरह के। एक यहूदी की तारीफ और दूसरे के लिए का हाथ भी मत मिलाना। अहले किताब का ज़बीहा खाया जा सकता है, हाथ मिलाया जा सकता है, उनके साथ मुआशरत की जा सकती है, उनकी शादियों में जाया जा सकता है, उनकी मौत की तकरीबों में, ईदों में शरीक हुआ जा सकता है। क्यों? अहले किताब हैं। तो जब सब हो सकता है, उनका ज़बीहा खाया जा सकता है, तो कुरान ने क्यों कहा यहूदी और नसरानी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? नहीं, ये फैसला आप करेंगे किस यहूदी से दोस्ती करनी है, किस नहीं करनी है। भाई अगर कोई अहले किताब है मगर उसके दिल में दुश्मनी है रसूल की, तो हम उससे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। मगर अगर कोई ऐसा यहूदी हो कि जो हो यहूदी मगर फिर भी अली से मोहब्बत करता हो, भाई कहाँ बैठे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा यहूदी बुग़्द अली रखने वाले मुसलमान से बेहतर है। वो यहूदी है मगर मोहब्बत अली रखता है। भाई बहुत तवज्जो रहे। इसलिए दो तरह के यहूदी हो गए, एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले। ईसाई भी दो तरह के हो गए, एक अच्छे वाले एक बुरे वाले हो गए। दुनिया को कोई और ईसाई पसंद होंगे, हमें तो मुबाहिला वाले पसंद हैं। दुनिया को यहूदियों से शायद बहुत नफरत हो और इस्राइल जाने पर पाबंदी हो और पासपोर्ट में लिखा हो कि ये पासपोर्ट इस्राइल में नहीं चल सकता, मगर हमें वो यहूदी पसंद है जो चादर ज़हरा का एहतराम कर रहे थे। और हम उन मुसलमानों पे लानत भेजते हैं जो कलमा पढ़ के भी एहतराम फातिमा नहीं कर रहे थे। बहुत देर में बोले हैं आजा, या अली जाओ चादर ले जाओ, लेके चले। यहूदी के घर पे आए, चादर दी, आपका सुना हुआ वाकया, लेकिन मुझे तो कुछ और कहना है, मुझे तो मौजूद समझाते हुए जाना है। तवज्जो रहे। चादर को रखा एक तारीख कमरे में और कहा या अली जो ले जाइए। ले गए। रात की तारीकी आई, बीवी अपने हुजरे से बाहर निकली। उसने देखा पूरे घर से नूर की शुआएं फूट रही हैं। बावर्ची खाने में गई, तंदूर को खोला,
वो समझ रही थी तंदूर है, उसे क्या पता आग और होती है, नूर और होता है। शौहर के पास आई, कहा जाके देखो पूरा घर चमक रहा है। शौहर बाहर आया, दाएं बाएं देखा, तुम तो सही कह रही हो, ऐसा नूर तो पहले कभी देखा ही नहीं। अब ये बताओ कल ऐसा क्या वाकया हुआ जो उससे पहले नहीं था? क्या हुआ? तो कुछ नहीं, हाँ इतना हुआ कि कल अली एक चादर लेकर आए थे। क्या जरा वो चादर तो देखो कहाँ रखी है। अब जब हुजरे की तरफ बढ़ी और तारी कमरे को खोला तो देखा चादर जहरा से नूर की शुआएं निकल रही थीं और नूर पूरे घर में फैल रहा था। अगर आज मैं चिराग जलाऊं और कमरे के अंदर रख दूं तो चिराग की रोशनी बाहर नहीं आएगी, इसलिए कि आग मोहताज हो जाती है। अगर दीवार आ जाए दरमियान में तो आग की शुआएं बाहर नहीं निकलती, मगर जो नूर होता है वो दीवारों की हदों को तोड़ के बाहर निकल जाता है। चादर चेहरा से निकलता हुआ नूर ये बतला रहा था कि सिर्फ फातिमा नूर नहीं है, चादर ज़हरा भी नूर है। मेरे साथ साथ रहिएगा। ओढ़ने वाली भी नूर और चादर भी नूर। तो उसने देखकर एक जुमला कहा, क्या ये चादर तो वो है जिसका जिक्र तौरात में है। ईमान हो तो ऐसा चादर देखें और तौरात याद आ जाए। पढ़े लिखे लोग थे, तौरात पढ़े हुए थे, इसलिए जब चादर को देखा तो पहचान गए इस चादर का जिक्र तो हमने तौरात के अंदर पढ़ा है। उसके बाद अपनी बीवी से कहा जाओ अपने ख़ानदान वालों को ले आओ। खुद चला अपने ख़ानदान वालों को लेकर आया। 40 आदमी बीवी के ख़ानदान के, 40 आदमी शौहर के ख़ानदान के, 80 अफराद आए। उन्होंने फातिमा की चादर को देखा और देख कर कहा जिसकी चादर ऐसी हो, जिसकी चादर ऐसी हो उसका खालिक कैसा होगा। चादर हो तो ऐसी जिसे देख के तौहीद समझ में आ जाए। चादर हो तो ऐसी जिसे देख कर तौहीद समझ में आ जाए। 80 अफराद ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो और होते हैं जो आयतें पढ़ के मुसलमान करते हैं। फातिमा वो जिसकी चादर साहिब ईमान बना देती है। फातिमा वो जिसकी चादर साहिब ईमान बना देती है। हमने तो तारीख में ये देखा सबसे लंबी उम्र किस नबी ने पाई बताइए? हज़रत नूह। इतनी तवील उम्र के मुहावरा बन गया अल्लाह उम्र नूह अता करे। और मुसलमान कितने किए हैं? 80। अपने सफीने में लेके चले तो 80 अफराद थे। अरे इतनी लंबी उम्र पाई और पूरी ज़िंदगी सिर्फ 80 अफराद को मुसलमान किया। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं। नूह उस मंजिल पर हैं कि 900 बरस की उम्र में सिर्फ 80 को मुसलमान कर सके। अरे वो नूह की तबलीग थी, ये चादर फातिमा का कमाल था। जो काम नूह ने 1000 साल में किया, फातिमा की चादर ने 1 रात में किया है। फातिमा की चादर ने 1 रात में किया है। साहिब ईमान हो गए। मुसलमान नहीं कह रहा, मुसलमान नहीं कह रहा, साहिब ईमान हो गए। फातिमा की चादर को देख के ईमान ले आए। अब जब साहिब ईमान हुए तो यकीनन जहन्नम की आग से बच गए। और जब जहन्नम की आग से बच गए इसका मतलब है शिफात के जुमरे में आ गए। हम तो समझते थे सिर्फ फातिमा शिफात करने वाली है। अरे जुमला जाया न जाए, आज पता चला चादर फातिमा भी शिफात करने वाली है। जिसकी चादर शिफात करने वाली हो
उसे कहते हैं फातिमा। जिसका नाम ही ऐसा हो, जो शफाअत की तशरीह कर रहा हो। फातिमा जुदा करने वाली, जुदा करने ही पे तो शफाअत का दारो मदार है। कोई जहन्नम से जुदा, कोई गुनाहों से जुदा, कोई आदाब इलाही से जुदा। फातिमा जो सबको जुदा कर देंगी और वहीं पर मंजिल शफाअत तय हो जाएगी। आ गया एक वो यहूदी जिसके घर में चादर जहरा गई, और एक वो यहूदी जो खुद चल के आ गया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी की शादी है, कह दें फातिमा से आ जाएं, आ जाएं। अच्छा, वो ये सोच कर आया होगा ये फातिमा के बाप हैं, बाप इजाज़त देगा तो बेटी आएगी। भाई यही तो है। लेकिन रसूल ने जुमला क्या कहा भाई फातिमा है अली की ज़ौजा। अली तो जाके पूछो, जो अली कहेंगे वही हमारा हुक्म है। अली के पास आया, अब ये सोच कर आया होगा शौहर हैं, बताएंगे तो फातिमा आएंगी। मगर अली ने भी जुमले का इजाफा किया, कहा भाई फातिमा अपने हक की खुद मुख्तार है। नहीं समझ रहे आप? अरे बीवी हर इताअत में शौहर की मुख्तार होती है। शौहर कहेगा तो बीवी के लिए जायज़ होगा। मगर अली ने बताया फातिमा आम औरतों की तरह नहीं है। फातिमा को इख्तियार है, जब चाहे घर से बाहर जाए, जब चाहे घर के अंदर आए। फातिमा को अली से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब चला, ज़हरा के घर पर आया, दरवाजे के पीछे तो गुफ्तगू हुई और कहा शहजादी बेटी की शादी है, आएंगी आएंगी। पहले गया रसूल के पास, फिर गया अली के पास, फिर आया फातिमा के पास। प्रोटोकॉल देख रहे हैं, फातिमा तक आने के लिए पहले रिसालत से गुजरना पड़ता है, फिर दरवाज़े इमामत से गुजरना पड़ता है, फिर इस्मत के दरवाजे पे आना पड़ता है। सारा इख्तियार फातिमा के पास है, जाएं या ना जाएं। रसूल ने कहा अली से पूछो, अली ने कहा फातिमा से पूछो। अब मर्जी है जाएं या ना जाएं, इख्तियार फातिमा के पास है। मगर ऐसी बीवी कि जिसके पास खुद अपना इख्तियार हो, उसने जुमला कहा अली से जाकर इजाज़त लो, अली कहेंगे तो फिर मैं आऊँगी। अली कह चुके फातिमा से पूछो, फातिमा कह रही हैं अली से पूछो। कोया बता दिया इख्तियार है, मगर फिर भी घर से तब निकलूँगी जब शौहर की इजाज़त होगी। वो और होती है जो बगैर इजाज़त के घर से बाहर निकल जाती है। इख्तियार फातिमा ज़हरा। एक एक जुमले पे तवज्जो। और ये पूरा वाक़या किस नाम से मशहूर है? कहानी है फातिमा ज़हरा। दोहराऊंगा नहीं, 3 मजलिसें कराची में पढ़ चुका शहजादी की कहानी के हवाले से, और उन बातों को तो नहीं दोहराऊंगा। लेकिन चूँकि मेरा मौजू है तो ज़ाविया देख रहा हूँ जो मेरे एंगल में आ रहा है, मौजू से ताल्लुक़ रखता है। इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे को लेके चली, पानी भरने आई, बच्चे को बिठा दिया कुएं के दहाने पर, खुद पानी भरने लगी। बच्चा चला, करीबी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में आग अलाव था, अंगारे थे। बच्चा चला, कहाँ गया माँ को नहीं पता चला, मगर ढूंढना शुरू किया। अब जब घर में वापस आई बच्चा नहीं था। पड़ोस की औरतों ने आकर कहा तेरा बच्चा आग में गिर के मर गया, तेरा बच्चा आग में गिरा और मर गया। रोते रोते बेहोश हो गई। बच्चा तो मर गया, लाश भी नहीं मिलेगी इसलिए कि आग में गिरा है।
माँ बेहोश हो गई। अब आलम ख्वाब में देखा एक बीबी तशरीफ लाई हैं और कह रही हैं अगर तेरा बच्चा जिंदा वापस आ गया तो मन्नत मान ले कि तू फातिमा ज़हरा की कहानी सुनेगी। अब मुझे ये बताइए, बच्चा तो मर चुका, बच्चा आग में गिर के मर गया, अगर फातिमा ख्वाब में आकर ये कहें कि तुम मेरी कहानी मानो, अगर बच्चा जिंदा आ जाए तो मेरी कहानी सुनोगे। जब फातिमा ने कहा कि अगर जिंदा आ गया तो मेरी कहानी सुनोगे, इसका मतलब है मर भी गया तो जिंदा होकर आएगा। और मन्नत जो पूरी होगी कि तुम मेरी कहानी सुनोगी। आँख खुली, ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बच्चा वापस आ गया, वापस आ गया, मन्नत पूरी हुई। औरतें कह रही थीं कि बच्चा मर चुका है और बच्चा जिंदा वापस आ गया। भाई बहुत तवज्जो है, जो कहना चाह रहा हूँ उसको महसूस कीजिएगा। किसी ने आग में गिरते हुए देखा था जभी तो कहा, जभी तो कहा ना। और अगर जिंदा वापस आ गया तो किसी ने बचाया जभी तो वापस आया। गौर ही नहीं फरमा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। भाई बोलेंगे तो आगे बढ़ूँगा। भाई आग से निजात दिलाना ही तो शिफात कहलाता है। आग से निजात दिलाना ही तो शिफात कहलाता है। वो और होते हैं जो खुदा का खलील बन के आग से बचाए जाते हैं। अपने दोस्तों से को आग से बचाना असल में खुदा का काम है, मगर फातिमा को फातिमा इसलिए कहा कि ये अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से बचाएगी। आज पता चला जो इब्राहिम को आग से बचाए वो खुदा होता है, और जो चाहने वालों को बचाए उसे फातिमा कहते हैं। कहानी है फातिमा ने बतलाया, जो जिंदगी में आग से बचाए वही आखिरत में दोज़ख की आग से शियों को बचाएगी। बच्चा वापस आ गया। भाई बहुत तवज्जो रहे, और बहुत बड़ा पैगाम है कहानी के अंदर। बच्चा वापस आया, अब उसे कहानी सुननी है। कहानी आई, औरतों के पास गई, मुझे बीबी की कहानी सुना दो। औरतों ने कहा मैं किससे कहानी को नहीं मानते। कहानी फातिमा में दलील रख दी कि अगर तुम्हारे ज़माने में औरतें ये कहें या मर्द कहें कि हम कहानी फातिमा को नहीं मानते, इसकी कोई सनद नहीं है, किसी किताब में नहीं है। अच्छा अजीब बात ये, हदीस किस्सा के लिए भी कहा कोई सनद नहीं है, कहानी के लिए भी कहा कोई सनद नहीं है। फातिमा से मुताल्लिक हर चीज़ पर मुसलमानों को शक क्यों है? पहली बात यह है, ये सनद नहीं है तो तुम्हारी सनद क्या है? और अगर हम सनद दे दें तो क्या इतना इल्म है ये किताब के हवाले समझ में आ जाएं? इतना दिमाग है तुम्हारे पास कि समझ सको? लेकिन कहानी में दलील रखी। औरतों ने कहा हम नहीं मानते, जाओ किसी और के पास। वो दिल बर्दाश्ता हुई, जंगल की तरफ चली, चलती गई, उदास थी कि किसी ने मुझे फातिमा की कहानी नहीं सुनाई। चलते चलते एक मर्तबा सहरा में निकल गई तो क्या देखती है, एक नूरानी बीबी तशरीफ रखती हैं और उसका इंतज़ार कर रही हैं और कह रही हैं इधर आओ, क्या बात है? क्या मुझे कोई फातिमा की कहानी नहीं सुना रहा? तो कहा सुनो, अगर कोई न सुनाए तो मैं खुद तुम्हें फातिमा की कहानी सुनाती हूँ। अब क्या हुआ, पूरा वाक़या सुना, पूरा वाक़या यहूदी की शादी में जाने का सुना। वापस चली, अपने इलाके में आई। अब क्या देखा, कुछ घरों से शोले उठ रहे थे, कुछ घरों से आग उठ रही थी। तो पूछा किसका घर जल गया? पता चला उन सब के घर जल गए जिन्होंने फातिमा की कहानी का इनकार किया था।
नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कोई बताया ये कहानी वो है जो घर को तबाह होने से बचाती है। अरे घर को अगर दुनिया में आबाद रखना है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि फातिमा की कहानी को घरों में पढ़ा जाए। जब जब पढ़ोगे घर आफतों को महफूज, घर आफतों से महफूज रहेगा। इसी को तो शिफात कहा जाता है, इसी को तो शिफात कहा जाता है। तो पता चला कहानी में भी शिफात मौजूद है। फातिमा की कहानी में भी शिफात मौजूद है। मेरी बेटी की शादी में आई है। अच्छा, आ जाएंगे। किस तारीख को है? का फला महीने की फला तारीख को तारीख आई। फातिमा रसूल के पास आई। कहा बाबा शादी में जाना है, मगर मेरे पास तो लिबास ही नहीं है। शादी में पहन के क्या जाऊं? क्या पहनूंगी? पैगंबर खामोश रहे। उसके बाद क्या? तो फिर यही लिबास सही। वो औरतें और होती हैं जो अच्छे लिबास पहने तो जीनत होती है। फातिमा सादा लिबास भी पहन ले तब भी सैयदतुन्निसा रहती हैं। मगर इधर निगाह इस्मत देख रही थी, उधर निगाह तौहीद देख रही थी। हमारी शहजादी और इस तरह शादी में जाए? क्या जिब्रील जाओ और जाकर तैयारी करो ताकि दुनिया देखे कि मलिका जन्नत की शान क्या होती है। आगे दुनिया देखे कि हश्र में बख्शवाने वाली बीवी की शान क्या होती है। एक मर्तबा फातिमा चली, अपने घर से एक कदम बाहर रखा। एक कदम बाहर है, एक कदम घर के अंदर है। अब जब आसमान की तरफ देखा तो मलाइका की फौजें उतरती हुई नजर आईं और फरिश्ते अपने हाथ में तश्त लिए हुए थे और तश्त के ऊपर कपड़े रखे हुए थे। अब जब कपड़े को हटाया तो क्या देखा? किसी में याकूत हैं, किसी में मोती हैं, किसी में जमर्रुद हैं। अरे ये फातिमा के लिए नहीं है, ये तो फातिमा पे लुटाने के लिए है। ये तो वो सामान है जो ऊपर से निछावर किया जाएगा। अभी जो जेवर है वो आने वाला है और जो लिबास है वो आने वाला है। एक मर्तबा हूरें आगे बढ़ी तो क्या देखा? तश्त में फातिमा का जोड़ा है और वो जेवरात भी हैं जो फातिमा के लिए अर्श से आए। जेवर भी आसमान से आता है। जोड़े का तो जिक्र सुना था। अच्छा, फलों का तो जिक्र सुना था। मरियम के लिए आई या नहीं? मगर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मरियम के लिए फल तो आए, जोड़ा नहीं आया आसमान से। फल और होते हैं, जोड़े और होते हैं। फातिमा के लिए जोड़ा भी आया और जेवर भी आए। जेवर या आसमान पे कोई सोनार है? अच्छा, आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी को जेवरात का पता ही नहीं है। भाई आसमान पे क्या सोनारों की दुकानें हैं? नहीं है। तो जेवर कहाँ से आए? कहाँ से आए? तो जवाब सिर्फ एक है, जहाँ से जुल्फ़िकार आई वहीं से जेवर आए। जहाँ से जुल्फ़िकार आई वहीं से जेवर आए। अब दूसरा जुमला, किसी ने तो जेवर बनाए होंगे, किसी ने तो बनाए होंगे ना। भाई जमर्रुद लगाया होगा, याकूत लगाया होगा, सोने चांदी का काम किया होगा, कोई तो होगा। तो अब जवाब वही है, जितने जुल्फ़िकार बनाई होगी उतने जेवर बनाए होंगे। अब तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा इसलिए कि मौजू बदल जाएगा, मगर इतना कह के आगे बढ़ जाऊँ। अली के लिए जुल्फ़िकार आई, फातिमा के लिए जेवर आए। और जाकर पूछ लीजिएगा कि तलवार मर्दों की जीनत है, जेवर औरतों की जीनत है, तलवार मर्दों की जीनत है। इसलिए कि तलवारें सिर्फ मैदान जंग में नहीं होती, मस्जिद में जाएंगे फिर भी तलवार,
गदीर के मैदान में जाएंगे फिर भी तलवार, इसलिए कि तलवार जीनत है, तो जुल्फ़िकार अली की जीनत है। आप क्या सुनना चाह रहे हैं, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। जुल्फ़िकार अली की क्या है? जीनत। चलिए मैं समझा दूँ। ये अंगूठी है, ये मैं किसी मोमिन को दूँ और कहा मेरी तरफ से पहन लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अंगूठी उसके हाथ पे जचे, ऐसा हाथ तो हो। अभी भी नहीं समझ रहे आप कि जब उंगली में आए तो अंगूठी हाथ से जोड़कर इतनी हसीन मालूम होने लगे कि दुनिया कहे ये हाथ इसी अंगूठी के लिए है। अभी भी नहीं समझ रहे आप। और ये अंगूठी इस हाथ के लिए है। हर हाथ में अंगूठी अच्छी नहीं लगती। अल्लाह भी पहले हाथ देखता है, उसके बाद भेजता है। कोई हाथ अली के अलावा जुल्फ़िकार के लिए होता तो खुदा वहां जुल्फ़िकार को भेज देता। इसलिए ऐसे को जुल्फ़िकार भेजी कि जो जुल्फ़िकार का हकदार था। इसलिए अली के लिए जुल्फ़िकार आई, अली की जीनत बन गई जुल्फ़िकार। या फिर यूँ कहूँ कि अली से जुल्फ़िकार की जीनत में इजाफा हो गया, अली से जुल्फ़िकार की जीनत में इजाफा हो गया। इसलिए शौरा ने कहा कि तलवार मर्द का जेवर है। तलवार जब जीनत है तो तलवार मर्दों का जेवर है, और जब तलवार मर्दों का जेवर है तो जुल्फ़िकार अली का जेवर है। अब मुझे नहीं पता आगे से लेके पीछे तक जुमला कहाँ तक पहुँचेगा। जुल्फ़िकार अली की जीनत है, जुल्फ़िकार अली का जेवर है, तो फिर कहने दो जहाँ से अली का जेवर आया वहीं से फातिमा का जेवर आया। और फातिमा ने पहना, जोड़े को पहना, घर से बाहर चले, फरिश्तों ने पर्दा किया, मलाइका अपने परों को फैलाए हुए फातिमा की सवारी के साथ हूरें आंचल को पकड़े हुए। ये मौका जन्नत में थोड़ी मिलता है, ये मौका तो मदीने में मिल रहा है। फातिमा के घर में के चादर के किनारे पकड़े हो रहे हैं अपनी खिदमत में, मलाइका अपनी खिदमत में। इसलिए कि कुदरत ये नहीं चाहती थी कि किसी की नज़र फातिमा की सवारी पे जाए, इसलिए मलाइका से पर्दा करवा लिया। मुसलमान इस काबिल ही नहीं थे कि सवारी को देखें, पर्दा करवा लिया। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि फातिमा की सवारी को जाते हुए देखो। सवारी चली, यहूदियों के घर में पहुंची। अब यहाँ एक जुमला ऐसा है जो कहानी में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है। अल्लामा मजलिसी, अब्दुल्ला बहरानी, अल्लामा मजलिसी के शागिर्द, और बड़े बड़े उलमा ने जुमले को अपनी किताब में लिखा। कहने लगे जैसी बीबी पहुंची तो यहूदी औरतों ने उस ज़मीन को चूमना शुरू किया जहां फातिमा खड़ी हुई थी। जो मौजू सुनने आए हैं वही दाद देंगे, किसी और से मुझे कोई मतलब नहीं है कि जुमले की कीमत अदा हो या ना हो। उस ज़मीन को यहूदी औरतों ने चूमना शुरू किया कि जहाँ फातिमा खड़ी हुई थी। अब सुनो अगला जुमला, मार्फत का जुमला है, हर कोई समझ भी नहीं सकता। यहूदी औरतों की ये मजाल नहीं थी कि नालैन फातिमा को चूमे। उन्होंने कहा हम तो जूतियों के काबिल भी नहीं है, सिर्फ वो जगह मिल जाए जहाँ फातिमा खड़ी हुई है तो हम उसे अपनी पेशानी से लगा लें और उस जगह को चूम लें। वो तो यहूदी औरतें थी, बड़ी खुश नसीब थी कि फातिमा की जगह मिल गई, तो फातिमा के कदमों के मकाम को चूम रही थी। 1400 बरस गुजर गए, हम फातिमा पे जान कुर्बान करने वाले कहाँ जाएं? हम भी तो कुछ चूमना चाहते हैं। अब हमारा मुकद्दर ये है कभी नजफ की जमीन को चूम ले।
कभी करबला को चूम ले, कभी खुरासान को चूम ले, कभी काजमैन पहुंच जाए और कभी सामरा पहुंच जाए। चूमने लगी और सजदे में गिर गई। जब चूम रही थी तो सजदा तो खुद ही हो गया, मगर फिर भी उलमा ने लिखा कि यहूदी औरतें फातिमा के सामने सजदे में गिर गईं। फातिमा का तौहीद से बड़ा अलमबरदार उस वक्त कौन था? मैं हाथों को जोड़ूंगा और कहूँगा कि शहज़ादी ये यहूदी औरतें आपको सजदा कर रही हैं, इनके सरों को उठवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिर्क वाक़े हो जाए। भाई बहुत तवज्जो, किसी रिवायत में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा कि शहज़ादी ने कहा ये शिर्क ना हो जाए, अपने सरों को उठा लो। इसलिए कि यहूदी औरतें जाहिल नहीं थीं, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने तौरात भी पढ़ी थी, उन्होंने कुरान भी पढ़ा हुआ था। इसलिए कि तौरात में लिखा है कि जब मूसा ने असा को फेंका और असा अद्दहा बना और उसने जादूगरों के सांपों को निगलना शुरू किया, तो जादूगरों ने जब देखा कि मौजज़ा क्या है और जादू क्या है, तो उसी वक्त जादूगर सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के कहा आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। यहूदी हैं, जादूगर हैं, मगर पता है कि जब नबी का ऐलान हो तो नबी के साथ वसी का भी ऐलान होता है। इसलिए कहा मूसा पर भी ईमान ले आए और हारून के रब पर भी ईमान ले आए। अजीब बात है, यहूदियों को पता चल गया कि नबी के साथ वसी का भी ऐलान होता है। अब अगर कोई मुसलमान होकर भी ना समझे, भाई वो यहूदियों से भी बदतर है। होएगा मूसा पर भी मान लिया, हारून के रब पर भी मान ले आए और सजदे में गिर गए। जहाँ ये पता चल जाए कि जादू क्या है और मौजज़ा क्या है, बस वहाँ पर सजदा होता है। यहूदी औरतें समझ गई फातिमा जो आई हैं ये मौजज़ा बनकर आई हैं, ये वो जादू नहीं है जिसका इल्ज़ाम मोहम्मद पर है। ये मोहम्मद की बेटी है, ये साहिब एजाज़ है, ये साहिब मौजज़ा है। इसलिए सब के सब सजदे में गिर गईं। उनका सजदा मजाक नहीं था, उनका सजदा इक़रार अज़मत फ़ातिमा था। इसलिए कि सूरह यूसुफ में जब हज़रत यूसुफ ने ये कहा कि जब मिस्र से आए और देखा याकूब भी सजदे में हैं, यूसुफ की माँ भी सजदे में है, 11 के 11 भाई सजदे में हैं, तो पुकार के कहा बाबा ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। चाँद भी सजदा कर रहा था, सूरज भी सजदा कर रहा था, 11 के 11 सितारे भी सजदा कर रहे थे। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा शिर्क वाक़े हो गया, इसलिए कि सजदा यूसुफ को हुआ मगर हकीकत में खुदा को हो रहा था। सजदा मूसा को हुआ मगर हकीकत में खुदा को हो रहा था। सजदा फातिमा को हुआ मगर हकीकत में, अरे भाई जुमला आप छोड़ देते हैं, मगर हकीकत में खुदा को हो रहा था। तो अब अगर हमारे सर हुसैन के अदा खानों में झुके या बात के अलम पर झुके, ये शिर्क नहीं है, इकरार तौहीद है। इतना अहम जुमला मैंने कहा, ये इक़रार तौहीद परवदिगार है। ये सजदा हुसैन को नहीं है, झुक रहा है यहाँ मगर हो रहा है परवदिगार को, झुक रहा है अब्बास के अलम पर मगर हो रहा है परवदिगार को। भाई बहुत तवज्जो रहे। इसलिए यहूदी औरतें फातिमा के आगे सजदे में गिर गईं और जब सजदे में गिरी और सजदे से सर उठाया तो रोने पीटने की आवाज़ें आई।
एक होती है शादी मर्ग। शादी मर्ग का मतलब समझते हैं? इतनी खुशी हो कि मौत आ जाए। अब्दुल्ला इब्न उमर, उनकी बहन हज़रत मुख्तार की ज़ौजा थी। मुख्तार रिहा होके आए, बहन ने दरवाज़ा खोला, भाई को देखा, क्योंकि सिफारिश की थी अब्दुल्ला इब्न उमर ने, हैं तो उनकी सिफारिश पर आए थे छुट के। अब जब दरवाज़ा खोला और मुख्तार को देखा तो बहन इतनी खुश हुई भाई के आने पर कि वहीं रूह कब्ज़ हुई और दरवाजे पे गिर गई। भाई के आने की इतनी खुशी हुई कि मौत आ गई, मौत आ गई। अच्छा, मोहब्बत तो यही है, देखें और दम निकल जाए। अब चाहे अली आए, देखें और दम निकल जाए। क्या सुनना चाह रहे हैं आप? महराज मोहब्बत है, देखा और रूह निकल गई। दुल्हन ने फातिमा को देखा और रूह निकल गई, इसलिए कि दुल्हन को खुशी किस बात की हुई होगी? खुशी इस बात की हुई होगी कि जो फातिमा कभी घर से न निकले वो आज मेरी शादी में आ गई। कितनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे और रूह ही जिस्म से निकल गई। पता चला ख्वाहिश दुल्हन की थी कि फातिमा आए, ख्वाहिश दुल्हन की थी फातिमा आए। शादी का मजमा बताता है कि आने कि जिसकी शादी में जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ किससे है। अगर बहुत सारे शायर शादी में आए तो दुनिया कहेगी किसी शायर की बेटी की शादी हो रही है। अगर बहुत सारे सियासतदान आए तो दुनिया कहेगी शायद किसी सियासी लीडर की शादी हो रही है। अगर दूर दूर तक उलमा ही उलमा नज़र आए तो सब कहेंगे किसी आलिम की शादी हो रही है। बारात बताती है किसकी शादी हो रही है, बारात फैसला करती है कि इसकी शादी हो रही है। यहूदियों ने चाहा कि मोहम्मद की बेटी आए, इसलिए कि इस्लाम की नुमाइंदगी हो जाए। शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसके आने से बरकत की उम्मीद हो कि आएगी तो बरकत हो जाएगी। ऐसी औरतों को कोई नहीं बुलाता कि जिनके आने से नहूसत में इजाफा हो जाए। क्या सुन रहे हैं आप? फातिमा के अलावा कोई था ही नहीं मदीने में जो बाइस बरकत हो। इसलिए शहजादी आई मगर दुल्हन गिर गई, और जब गिरी तो सब समझ गए। इतनी खुशी हुई कि दुल्हन दुनिया से रुखसत हुई। जो औरतें सजदे में थीं हाथों को जोड़ा, क्या बीबी आपके आने तो दुल्हन मर गई, मगर हम इतना जानते हैं कि जिसको देख के लोग मर सकते हैं वो फातिमा जिंदा करने का भी इख्तियार रखती है। अब जुमला कह दूं आपके लिए, आपने आवाज़ बुलंद की तो मैं जुमला आ गया। जहाँ दाद मिली वहाँ जुमला आ गया, और जहाँ खामोशी रही वहाँ बात रुक जाती है। इस बात को समझ लीजिए भाई। आज अगर बच्चा बहुत शरीफ हो तो दुनिया कहती है माँ कितनी अच्छी थी, माँ की शराफत बच्चे में आ गई। अगर बच्चा खुश अखलाक हो तो दुनिया कहती है माँ कितनी प्यारी थी, जैसी माँ थी वैसा बच्चा हो गया। पता चला बच्चे के अखलाक से माँ पहचानी जाती है। अगर फातिमा जिंदा कर सकती हैं तो फातिमा का बेटा अब्बास भी जिंदा कर सकता है। 12 के 12 इमाम जिंदा कर सकते हैं। हर इमाम का मुर्दे को जिंदा करना फातिमा की सदाकत की गवाही है। इसलिए कि फातिमा जिंदा करने के लिए तैयार हैं। और जुमला है अनकरीब वही होगा कि जो तुम चाहते हो। लाओ मुसल्ले को लाओ। यहूदियों का घर और मुसल्ला, पता चला कोई चीज़ थी उनके यहाँ, आया उसके बाद कहने लगी वज़ू का पानी लाओ ताकि तजदीद वज़ू किया जाए। वज़ू नहीं, तजदीद वज़ू। तजदीद वज़ू का मतलब है कि वज़ू पहले से हो और आप कहें दोबारा कर लेते हैं।
मासूम कभी बग़ैर वुज़ू की हालत में होता ही नहीं है। यानी का पानी लाओ ताकि तजदीद वुज़ू हो जाए। वुज़ू कर रही हैं, अब मैं दस्त अदब जोड़ूंगा। बीबी, जब आपका वुज़ू है, पहले ही है, और आप तो ऐसी ताहिरा हैं जिसे वुज़ू की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको ये करने की ज़रूरत क्या है? तो पुकार के कहेंगे, मैं यहाँ शफीआ बन के आई हूँ, मैं यहाँ शिफात करने के लिए आई हूँ। तवज्जो रहे, अब चूँकि शिफात की मंजिल तक जाना है तो कुछ दर्जे भी तो तय करने हैं। उन दर्जों को तय करवा रही हूँ ताकि पता चल जाए वुज़ू होता कैसे है। दायरा इस्लाम में ला रही हैं ना, तो बता रही हैं ऐसे वुज़ू होता है। उसके बाद मुसल्ले पे खड़ी हुई, क़िबला रुख हो गई, कोया बताया बैतुल मुक़द्दस को हम नहीं मानते, अली की जाए विलादत को अपना क़िबला मानते हैं, इसलिए क़िबले की तरफ अपने मुसल्ले को किया, बताया यहाँ नमाज होती है। उसके बाद कहा अल्लाह अकबर, कोया बताया अल्लाह के अलावा कायनात में कोई बड़ा है ही नहीं। उसके बाद क़याम से रुकू किया, रुकू से सजदा किया, फिर दूसरी रकत में आई, कुनूत पढ़ के रुकू किया, उसके बाद सजदा करके सलाम पर नमाज को तमाम किया। बता दिया ऐसे नमाज होती है। भाई पहले वुज़ू बताया, उसके बाद तरीक़ा नमाज बताया। ये क्या है? फ़ुरूए दीन। ये क्या है? फ़ुरूए दीन। मगर फ़ुरूए दीन तो बाद में, फ़ुरूए दीन तो बाद में आते हैं, उससे पहले आते हैं उसूल दीन, तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, उसके बाद नमाज और सारी चीज़ें आती हैं। शहज़ादी को दुनिया ने देखा नमाज पढ़ते हुए, कोया बताया ये है फ़ुरूए दीन। अब मैं कहूँगा बीबी उसूल दीन कहाँ गए, वो भी तो बताइए। तो पुकार के कहेंगी, देख नहीं रहे हो, जो मुझे देख के सजदे में गिर जाए। क्या सुन रहे हैं आप? तो समझ लो उसे उसूल दीन मेरी ज़ात में मिल चुके हैं। मैं कहूँगा बीबी वो कैसे? कहा अगर उसूल दीन तौहीद है तो मैं तौहीद की अलमबरदार हूँ। अगर उसूल दीन अदल है तो अदालत का मयार फातिमा है। अगर उसूल दीन रिसालत है, फातिमा जुज़्वे रिसालत है। और अगर उसूल दीन इमामत है तो फातिमा असले इमामत है। फातिमा का शौहर भी इमाम, फातिमा का बेटा भी इमाम, फातिमा के पोते भी इमाम। और रही क़यामत, तो क़यामत का निज़ाम चलेगा ही नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं। तो जुमला कह दूं, जो एक ज़हरा को देखे वो मुजस्सम उसूल दीन को देखता है। उसके बाद सजदे से उठी, हाथ उठाए, और कहानी में आप एक शेर पढ़ते होंगे, क्या है? सिद्दीक़ा नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न कीजियो मुझे सदका रसूल का। अब मालिक जो मैं कह रही हूँ उसका भरम रख लेना, इसलिए कि मैं सिद्दीक़ा हूँ, और सिद्दीक़ा होती वही है जो कह दे और हो जाए। मैं ज़िंदा कर रही हूँ, लिहाजा ज़िंदा कर दे। अभी लफ्ज़ पूरे नहीं हुए थे कि दुल्हन के जिस्म में हरकत पैदा हुई, दुल्हन के जिस्म में हरकत पैदा हुई, तवज्जो कीजिएगा। और जैसी उठी तो आंखें खोलते ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक वो जो पहले सजदे में गिर चुके थे, और ये दुल्हन जो हुजरे के अंदर बैठी हुई थी कि जिसने फातिमा को देखा, सजदा करने की उसे मोहलत नहीं मिली, उसका दम निकल गया, वो मर गई। मगर जब आँख खुली तो आँख खुलते ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मरी थी तो यहूदी थी। क्या आप अब भी मेरा जुमला जाया कर देंगे? और जब उठी तो इकरार तौहीद कर रही थी। अब ये बताओ कि उसे तौहीद सिखाई किसने है?
उसे ला इला बताया किसने है? वो तो मरी यहूदी थी, उसे इतना वक्त नहीं मिला कि कोई उसे कलमा पढ़वाए, मगर जब वो मरी तो कलमा पढ़ के उठी थी। अल्लाह ये कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो हम तुम्हारी हिदायत करेंगे, मगर जब तुम मर जाओगे फिर हम तुम्हारी हिदायत नहीं कर सकते। इसलिए कि ला इला मरने के बाद नहीं पढ़ाया जाता, मरने से पहले पढ़ाया जाता है। इसलिए जितने नबी आए उन्होंने हयात में तबलीग की, मरने के बाद कोई तबलीग नहीं होती, दरवाजे बंद हो जाते हैं। मगर यहाँ आलम यह है, दुल्हन मरी तो यहूदी थी, उठी तो कलमा पढ़ते हुए उठी। जुमला दाया न जाए, अब पता चला जो जिंदगी में हिदायत दे उसे नबी कहते हैं, जो मरने के बाद हिदायत करे उसे फातिमा कहते हैं। और मरने के बाद ही तो शफाअत होती है। तो फातिमा ने बताया, मैं वो कि जो दुनिया में भी मरने के बाद शफाअत करके दिखाऊंगी, मरने के बाद शफाअत महशर में होगी। मगर फातिमा वो जो ज़िंदा करके शफाअत करके दिखाए और कहें मेरा मामला आखिरत तक नहीं है, मेरा मामला आखिरत तक नहीं है, बल्कि मैं दुनिया में शफाअत कर सकती हूँ, दुनिया में। और सिर्फ शियों की शफाअत नहीं करूँगी, मुहिब्बों की भी करूँगी। आखिरी जुमला तकरीर का बहुत अहम जुमला, हदीस के सामने कहा, शिअतुना व मुहिब्बीना, या अली तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं और तुम्हारे मुहिब भी कामयाब हैं। जब शिया कह दिया तो मुहिब कहने की ज़रूरत क्या थी? रसूल बताना चाहते थे जो अली वलीउल्लाह कह के रुक जाए वो शिया होता है, और जो अली वलीउल्लाह न कहे मगर मोहब्बत अली रखता हो वो मुहिब होता है। यहाँ पर शिया भी बैठे हैं और मुहिब भी बैठे हैं, मगर अगर यहाँ कोई हिंदू आ जाए ज़िक्र अली सुनने और ईसाई आ जाए और यहूदी आ जाए, वो शिया तो नहीं होगा। इसलिए कि उसने अली वलीउल्लाह नहीं कहा, मगर वो मुहिब तो है, मगर वो मुहिब तो है। इंतहाई अहम जुमला कह रहा हूँ, रसूल ने कहा, या अली तेरे शिया भी कामयाब हैं और तेरे मुहिब भी कामयाब हैं। कामयाब वही होता है जिसकी शफाअत होती है। फातिमा ने यहूदियों की शफाअत करके बतलाया, ये अली वलीउल्लाह नहीं कहते थे मगर मेरे मुहिब तो थे। और अगर कोई ईसाई होकर भी मेरा मुहिब हो जाए तो फातिमा उसकी भी शफाअत करेंगी। इसलिए रिवायतों में आया है, शफाअत सिर्फ शियों की नहीं होगी, मुहिब्बों की भी होगी। कह चुका कल की मजलिस में, रसूल ने कहा शफाअत उसी का हक है जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। कहीं नहीं कहा रसूल ने नमाज पढ़ेगा तो शफाअत होगी, रोज़ा रखेगा तो शफाअत होगी, हज करेगा तो शफाअत होगी। हदीस रसूल की बुनियाद है, मोहब्बत अहले बैत होगी तो शफाअत होगी। इसलिए कि पैगंबर जानते थे हज वाले बहुत हैं, दिल में मोहब्बत नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए बुनियाद बताई, जिसके दिल में मोहब्बत फातिमा आ जाए, चाहे वो ईसाई हो और मुबाहला में आ जाए, चाहे वो यहूदी हो, मगर चादर ज़हरा का एहतराम करे। हदीसों में का शफाअत होगी। मजूसी हो मगर मोहब्बत फातिमा हो, शफाअत होगी। तो पता ये चला, आखिरी जुमला आज के मजलिस का, और यहीं से कल मजलिस शुरू करूँगा। पता चला शफाअत की बुनियाद मोहब्बत है, शफाअत की बुनियाद मोहब्बत है। पूरी ज़िंदगी तवज्जो मोहब्बत आल पे रहे तो शफाअत खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है और फातिमा तक ले जाती है। इसलिए
कि ज़हरा शिफात का मरकज़ करार पाई। यहूदियों ने एहतराम किया, ईसाइयों ने एहतराम किया कि ये तो मोहम्मद की बेटी है, हम इसे चाहेंगे, इसकी चादर का एहतराम करेंगे, इसकी चादर से साहिब ईमान हो जाएंगे। वो क्या यहूदी थे जो दरवाज़ा जलाने आए थे? वो क्या ईसाई थे जो दरे ज़हरा पे लकड़ियाँ लेकर आए थे? नहीं नहीं, बहुत फ़र्क है। इसलिए कि जब किसी का बाप दुनिया से जाता है तो तरीका ये होता है कि उम्मत ताज़ियत के लिए आती है। कौन कहता है कि रसूल के दुनिया से जाने के बाद उम्मत ने फ़ातिमा से ताज़ियत नहीं की? ताज़ियत की, बिल्कुल की, मगर दूसरे अंदाज से की। इस अंदाज से की कि कोई लकड़ियाँ लेकर आया, कोई आग लेकर आया, कोई ताज़ियाना लेकर आया और बताया जब कायनात का सबसे बड़ा रसूल रुखसत हो जाए तो बेटी से किस तरह ताज़ियत की जाती है। रिवायत के जुमले हैं, उसे भेजा गया दरवाजे पर कि जो सबसे ज़्यादा बदकलामी किया करता था। वजह मालूम है? किसी खुश ज़बान को नहीं भेजा, उसे भेजा जिसके लहजे में गुस्सा था, जो बद अखलाकी से बात करता था। कुनफुज़ है, कुनफुज़ को भेजा और कहा जाओ अली को लेकर आओ। कुनफुज़ चला, भाई जैसा था उसी तरह फ़ातिमा से बात की होगी। तारीख़ ने जुमला तो लिखा, लहजा नहीं लिखा, लहजा नहीं लिखा। उसने कहा अली को बाहर भेजो। अंदर से आवाज़ आई, मैं अली को नहीं आने दूंगी। मताइब सुने हुए हैं, मगर हर ताल इसलिए बयान होते हैं ताकि उसी तरह गिरिया हो जैसे गिरिया करने का हक है। कहा मैं अली को नहीं आने दूंगी। विलायत की पहली मुहाफ़िज़ फ़ातिमा, मैं नहीं आने दूंगी, वापस जाओ। जालिम चला और कहा फ़ातिमा नहीं आने दे रहे। कहा दोबारा जाओ और जाकर कहो अगर अली को नहीं भेजा तो हम इस घर को जला देंगे। आया, आकर कहा या अली बाहर आइए। फातिमा ने कहा नहीं आने दूंगी। कहा अगर नहीं आने दोगी तो हम इस घर को जला देंगे। अब सुनिए अगला जुमला, ये नहीं कहा क्यों जलाओगे, ये नहीं कहा बेहुरमती क्यों करोगे, ये नहीं कहा इस दरवाजे पे मेरे बाबा आते थे, बल्कि जुमला ये कहा उस घर को जलाओगे जिसमें हसन और हुसैन हैं। माँ की ममता बोल रही है, उस घर को जलाओगे जिसमें मेरे हसन और हुसैन है। जालिम चला। अब जब तीसरी बार वापस आया तो तन्हा नहीं था, 13 आदमी साथ थे, लकड़ियाँ लेकर आए थे। फातिमा के घर के दरवाजे के चारों तरफ लकड़ियों को रखा गया। एक आवाज़ और दी गई, फातिमा ने कहा नहीं आने दूंगी। एक बार शोले उठे, धुआं उठता हुआ नजर आया और एक आवाज आई, अरे फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, अरे फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। क्या कयामत गुजर गई। ये वो लम्हा है कि ज़माने का इमाम आज तक कह रहा है, मैं अपनी दादी के गम में खून के आंसू रो रहा, खून के आंसू। क्या गुजर गई दरवाजे और दीवार के दरमियान, फातिमा पर क्या गुजरी। इमाम हसन को किसी ने बहुत रोते हुए देखा और कहा मौला आपको कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा, ज़रा बताइए वजह क्या है। कहा मुझे अपनी माँ याद आ गई। कहने लगे माँ क्यों याद आ गई। कहा मुझे अपनी माँ का रात को पहलू बदलना याद आ गया
कितने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब दाएं जानिब लेटती थी तो रसूल को पुकारती थी, जब बाएं जानिब लेटती थी तो रसूल को पुकारती थी। कितने कहा क्यों पुकारती थी? क्या रसूल बहुत याद आते थे? कहा नहीं, जब यहाँ से करवट ली तो यहाँ की पसलियाँ, जब यहाँ करवट ली तो यहाँ की पसलियाँ, आए ज़हरा किस तरह से जिंदगी को गुजारा होगा। मैं अगला जुमला कैसे कहूँ? अगला जुमला ये तो आप जाकर किसी डॉक्टर से पूछिएगा कि अगर हाथ की हड्डी में बाल आ जाए तो काबिल बर्दाश्त होता है, अगर पाँव में बाल आ जाए काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन पसलियों का मतलब पता है क्या है? जब जब सांस लेते हैं, अल्लाह अकबर, जब जब सांस लिया जाता है पसलियाँ लरदने लग जाती हैं। अरे कितनी मजलूम है हुसैन की माँ, एक एक सांस पर ज़हरा पे क़यामत गुजर गई। 13 अफराद घर में दाखिल हुए, अली को चारों तरफ से घेरा। आखिरी जुमला ये है फातिमा ज़हरा जब अली को दुश्मनों में घिरे हुए देखा, अपना गम भूल गई, दौड़ती हुई गई, अपनी चादर को अली पे डाला। उसके बाद एक जालिम ने चाहा कि फातिमा को अली से जुदा करे, मगर इतनी हिम्मत कहाँ कि फातिमा को हाथ लगा सके। तो जालिम ने जसारत ये की, एक ताज़ियाना बुलंद हुआ, फातिमा पे चला। छठे माँ फरमाते हैं जब अली ने गुस्ल दिया तो क्या देखा? बाजू पर एक नील है, ये उसी ताज़ियाने का निशान है। ताज़ियाना अली के लिए खाया फातिमा ने। मेरा दिल कहता है ये मंजर बच्चों ने देखा होगा, हसन ने देखा होगा, हुसैन ने देखा होगा, और जब सब ने देखा होगा, अब मुझे नहीं पता जुमले पे कौन कितना रोएगा, जब सब ने देखा होगा तो ज़ैनब ने भी देखा होगा, और ज़ैनब ने देखा होगा अली को कैसे बचाया जाता है, ताज़ियाने कैसे खाए जाते हैं। बेटी ही तो माँ से सीखती है। हाँ दादारो, ज़ैनब ने देखा था, इसलिए जब शाम गरीबा में खैमे जले, सैयदे सज्जाद हाथों पे लिया, इस तरह से अली को बचाया जाता है। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन अला बिन यनक़लिबून। बारला इस ज़िक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, बीमारों को शिफा आजिल अता फरमा। इस ज़िक्र ज़हरा के सदक़े में साहिबान औलाद को औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उसमें बरकत अता फरमा, मुक़द्दस मकामात की हिफाज़त फरमा, बार बार उसकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिम।